नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 11 अगस्त 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, भारत में ऐसा कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना होगा। बांग्लादेश वाले सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। अब पैदा होते ही लखपति बनेगी बेटियां। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेगा लाभ। बताएंगे दोस्तों आपको इस जुड़ी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों राजस्थान में 868 साल पुराने किले में बसा शहर ढहेगा। बारिश बन रही है सबसे बड़ी वजह। भूकंप से हिली नींव। एक्सपर्ट्स ने बताई इसके पीछे के 3 बड़े कारण। उपचुनाव में सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत की क्या होगी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी नेताओं के साथ किया मंथन। विदेशी लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले गिरोह को अजमेर से पकड़ा गया। फर्जी कॉल सेंटर चलाते ही युवक और युवतियों को दबोचा। मोबाइल लैपटॉप भी बरामद हुए। वहीं दोस्तों टोंक में भारी बरसात से कई कॉलोनियों में भरा पानी। नगर परिषद की तैयारियों की खुल गई पोल। इसी के साथ ही दोस्तों सांवलिया सेठ मंदिर में इस साल 124 करोड़ का चढ़ावा। सोने और चांदी के साथ कैश भी हर महीने बढ़ता ही गया। गिनने में लग रहे हैं 4 से 5 दिन। इसी के साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक जरूरी खबर। राजस्थान के इस जिले में अब नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना का लाभ। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सांसद रोत के बयान की निंदा। मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले, उनकी सोच दिखती है कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। देखिए दोस्तों प्रदेश के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बीते दिन कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा घोषित बजट की तारीफ करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र के विकास के लिए ये बजट अहम है। इसमें सभी वर्गों का विकास समाहित है। उन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत द्वारा देश की स्थिति भी बांग्लादेश जैसी हो जाएगी वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनकी मंशा यहाँ साफ तौर पर दिखती है कि वो भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, उस स्थिति में एक विशेष पार्टी भारत को बांग्लादेश जैसा बनाने की सोच रखती है, जो इस देश के लिए भी खतरनाक है। इसका कोई भी समाज या व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो कुछ समय तक युवाओं को भड़का सकते हैं, लेकिन समय के साथ सभी को उनकी ये साजिश समझ में आ जाएगी और वो उनसे दूर हो जाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी से स्टूडेंट्स में आएंगे कई बदलाव। एक्सपर्ट बोले, बच्चों को एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ाना है, उन्हें जिंदगी अच्छे से जीना सिखाना है। देखिए दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट यानी कि SGEF के 6ठे सीजन की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। इस फेस्ट में 3000 स्कूलों को प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। साथ ही 500 से भी ज्यादा स्कूल लीडर्स, 400 शिक्षक और 400 हाई स्कूल के छात्र भी इसमें शामिल हुए हैं। इस समारोह के दौरान काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के CEO और चीफ डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये फेस्ट स्कूलों के लिए एक बड़ा कदम है। इसमें पूरे भारत के स्कूलों को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ शामिल हो रहे स्कूलों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए गाइड सेशन रखे गए हैं। हमारे देश में आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, इस फेस्ट में उन विषयों पर भी विचार किया जा रहा है। भारत में ऐसा कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना होगा। बांग्लादेश वाले सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। देखिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में जया बच्चन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया वो ठीक नहीं है। राज्यसभा में जया बच्चन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया है वो ठीक नहीं है। आसन का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हमें आसन या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, और अगर ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं शेखावत ने आगे कहा, कुछ दिन पहले राजस्थान में भी इसी तरीके की घटना देखने को मिली थी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आसन के लिए किया गया वो बहुत निंदनीय है, और किसी वरिष्ठ नेता के द्वारा किया जाता है तो अति निंदनीय हो जाता है। वहीं इसी के साथ ही बांग्लादेश में चल रही घटना पर भी केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन भारत सरकार उनके लगातार संपर्क में और जल्दी ही वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे और बांग्लादेश पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। इस घटना को पूरा विश्व गंभीरता से देख रहा है। बांग्लादेश को लेकर विपक्ष के द्वारा दिए गए बयानों पर उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान ठीक नहीं है, लेकिन शायद उन लोगों को ये मालूम नहीं कि ये PM नरेंद्र मोदी का भारत देश है। किसी को यहाँ कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना होगा। पैदा होते ही लखपति बनेगी बेटी। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेगा लाभ।
देखिए, राजस्थान में अब पैदा होते ही बेटी लखपति बन जाएगी। जी हाँ, बालिकाओं के प्रति अब समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनकी सेहत और शैक्षणिक स्तर में सुधार को लेकर 1 अगस्त से प्रदेश भर में लाडो प्रोत्साहन योजना का आगाज हो चुका है। महिला बाल विकास व बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से लेखानुदान घोषणा 2024-25 की पालना में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए ये नई योजना शुरू की गई। योजना में 1 अगस्त 2024 और उसके बाद पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका का जन्म होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक यानी कि बैचलर परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। लाखों युवाओं के लिए बड़े काम की खबर बताएंगे दोस्तों आपको। राजस्थान में कब होगी सीईटी की परीक्षा? देखिए, राजस्थान सरकार ने बजट में 1 लाख नौकरियां देने की तो घोषणा कर दी। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस बार इसमें कई बदलाव किए गए हैं। सीईटी में राजस्थान के अब लाखों युवा शामिल होंगे। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2 स्तर की होती है। सीनियर सेकेंडरी स्तर में उम्मीदवार को कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल में उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम में न्यूनतम यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। राजस्थान में अधिकांश सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पिछले साल फरवरी 2023 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद अब सितंबर 2024 में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी तक इसकी पक्की डेट का तो नहीं पता, लेकिन 25 से लेकर 28 सितंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है, तो अपनी तैयारी को जोरों पर रखिएगा। कानून और पुलिस से बेलगाम सूदखोर तबाह हो रही है जिंदगियां। देखिए, कोरोना के बाद हजारों लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। जरूरत पूरी करने की मजबूरी में लोग सूदखोरों से पैसा उधार ले रहे हैं। यही मजबूरी उनकी जिंदगी तबाह कर रही है। इसी कारण सूदखोरी का धंधा चरम पर है। चंगुल में फंस चुके लोगों के जीवन में भारी उथल पुथल मची है। सूदखोरों की दबंगई से भी हजारों लोग तनाव में जी रहे हैं। कई लोग अपनी जिंदगी भी खत्म कर चुके हैं। हालत ये है कि जिंदगी भर की पूंजी गंवाने के बाद भी सूदखोरों का बकाया चुकता नहीं हो पा रहा। इसके बावजूद न तो इस ओर सरकार का ध्यान है, न पुलिस है और न ही प्रशासन सूदखोरों पर शिकंजा कस पा रहा है। बांग्लादेश मुद्दे पर विहिप के क्षेत्रीय मंत्री के बिगड़े बोल, भारत के मुस्लिमों के लिए कह दिए बड़ी बात। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाने कितने लोग रोटी सेक कर अपनी राजनीति चला रहे हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर का दुर्भाग्य है कि उन्हें पसंद करने वाले लोग भी आधा पसंद करते और विरोध करने वाले भी उन्हें पूरा नहीं जानते। उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का मत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के महापुरुष थे। अगर वे ना होते तो छुआछूत समाज की नजर में नहीं आती। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान और पार्टनरशिप ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 232 पर लिखा है कि मुसलमान भारत में कभी हिंदुओं की सरकार कबूल नहीं करेगा। पेज नंबर 123 पर उन्होंने लिखा है कि विभाजन के बाद मुसलमान को भारत में नहीं रहना चाहिए। मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता क्योंकि कानून और संविधान से ऊपर वे अपने शरिया के कानून को मानते, इसलिए देश और सीमा उनके लिए मायने नहीं रखती। सुरेश उपाध्याय यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा इसलिए जब फिलिस्तीन में दंगा होता है तो यहाँ उनकी चिंता की जाती है। तो हमारे देश का एक सांसद लोकसभा में फिलिस्तीन के नारे लगाता है, ये सिर्फ भारत में ही होता है। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की दुकानें जली पर उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सुरेश उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का काम हिंदू समाज को जागृत करने का है और हम अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी के पीएम बनने से पानी को लेकर उम्मीद जगी, लुम्बाराम चौधरी ने माही बांध का पानी देने की मांग की। देखिए, बीते दिन लोकसभा में बोलते हुए सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि सिरोही और जालोर क्षेत्र के किसानों को डार्क जोन से मुक्ति दिलाने के लिए माही बांध का पानी उपलब्ध कराने की योजना 60 साल से कांग्रेस सरकार ने कागजों में दफन कर रखी थी। ऐसे में किसानों की उम्मीदें भी टूट गई थी, लेकिन अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को पेयजल और सिंचाई के पानी को लेकर फिर उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय किसानों के हक का पानी कडाना बांध से पिछले 37 सालों में 27 बार ओवरफ्लो होकर समुद्र में बह गया। उन्होंने जालोर, सिरोही और बाड़मेर के गाँव में पेयजल और सिंचाई के लिए माही व कडाना का पानी उपलब्ध करवाने के लिए खोसला कमेटी की रिपोर्ट में तय योजना समय पर लागू करने का आग्रह किया ताकि पश्चिमी राजस्थान के किसान वर्ग को राहत मिल सके। SC/ST आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन शक्तिशाली लोगों के पेट में हुआ दर्द, किरोड़ीलाल मीणा का बयान। देखिए दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साबित कर दिया कि वे वाकई में ST के हितों की बात करने वाले पहले नेता हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण मसले पर आए निर्णय पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुलकर बोले हैं और कहा कि अगर ST के आरक्षण के वंचित गरीब लोगों को क्रीमी लेयर लागू करते हुए आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो इसमें गलत ही क्या है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि इस वर्ग में संपन्न लोग जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो तो संपन्न हो चुके हैं, तो हमारे वंचित लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इस फैसले से संपन्न और शक्तिशाली बन चुके लोगों के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका हक वंचित लोगों को मिले। आपको बता दें कि SC/ST के ही कुछ लोग इस पूरे मसले का अफवाह बनाकर विरोध कर रहे हैं।
आप भी बनना चाहते हैं नीरज चोपड़ा या मिल्खा सिंह, तो यहाँ मिलती है एथलेटिक्स के सभी खेलों की फ्री ट्रेनिंग। देखिए, पेरिस ओलंपिक खेलों में पिछली बार की तरह इस बार भी भारत के नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो पर भाला फेंक खेल में रजत पदक जीत लिया है। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। युवा पीढ़ी अब उन्हें देखकर खेल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही जेवलिन थ्रो या एथलेटिक्स से संबंधित सभी खेलों में आप भी अगर रुचि रखते हैं और खेलना चाहते हैं तो जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ नेशनल लेवल के शानदार सिंथेटिक ट्रैक और मैदान के साथ ही राज्य स्तरीय कोच यहाँ खिलाड़ियों को मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के एथलेटिक्स के कोच महावीर सिंह को द्रोणाचार्य खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने इसी मैदान से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। राजस्थान के नए जिलों पर संग्राम जारी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को दी चेतावनी। जाने दोस्तों आखिर क्या कहा। देखिए, राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए कुछ नए जिलों को खत्म करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस अब प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनसंख्या के अनुरूप नागरिकों को निकटतम स्थान पर राजकीय सुविधाएं उपलब्ध कराए। टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के रेगिस्तानी जिले जैसे की जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू में जिला मुख्यालयों से कई इलाकों की दूरी 300 किलोमीटर तक की है। ऐसे में जिला मुख्यालय पर किसी काम से आने के लिए आमजन को परेशानी होती थी। वर्तमान सरकार केवल अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से जनता के हितों की परवाह नहीं कर रही है। राजस्थान की जनता की आवश्यकता के अनुरूप नए जिले बनाए गए। अगर किसी भी जिले को खत्म कर वहां की जनता के साथ अन्याय किया गया तो जनता अपने हक के लिए आवाज मजबूत करेगी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को अब नहीं मिलेगी RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना से दवा। जानिए दोस्तों आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। देखिए, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना के तहत अब मिलने वाली दवाएं 12 मेडिकल जिले में मेडिकल स्टोर संचालक उपलब्ध नहीं करवाएंगे, क्योंकि सरकार उनके बिलों का भुगतान नहीं कर रही। इस बात से नाराज होकर 12 जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों ने बड़ा फैसला किया है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी परेशानी RGHS योजना से दवाई लेने में होगी। जिले में केमिस्ट की ओर से RGHS के बकाया भुगतान नहीं होने के कारण RGHS पर दवाई नहीं देने की घोषणा की गई है। साल दर साल बढ़ रहे हैं अलवर में कैंसर के मरीज। तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर हो रहे चिन्हित। देखिए, अलवर जिले में युवाओं में बढ़ती तंबाकू की लत से कैंसर जैसी घातक बीमारी के मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अलवर के कैंसर विशेषज्ञों की माने तो पिछले 2 साल में करीब 80% कैंसर पीड़ितों में इजाफा हुआ है। अलवर के जिला अस्पताल में कैंसर पीड़ितों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें पुरुषों में मुंह व गले के कैंसर की समस्या ज्यादा सामने आई। अलवर जिला अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ सुखवीर सिंह तंवर ने बताया कि इन दिनों युवा गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। इससे वे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रही है। डॉक्टर तंवर ने बताया कि कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू सेवन है। अलवर जिला अस्पताल की कैंसर यूनिट में आने वाले ज्यादातर मरीज युवा हैं। इनमें ज्यादातर युवाओं के मुंह में कैंसर के मामले चिन्हित हो रहे हैं। सुपर 30 के आनंद कुमार फ्री ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। बोले, कोचिंग सेंटरों ने शिक्षा को बिजनेस बनाकर रख दिया, पढ़ाई के नाम पर वसूल रहे हैं मोटी रकम। देखिए दोस्तों, सुपर 30 के CEO आनंद कुमार बीते दिन जयपुर पहुंचे थे। या उन्होंने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रहे फेस्ट में हिस्सा लिया। या उन्होंने बताया कि वे जल्द ही ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि आजकल कोचिंग में हादसे हो रहे हैं। बच्चों से पढ़ाई के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। इसे बच्चों को भी बचना चाहिए और उनके माता पिता को भी। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, इसके अलावा सप्लीमेंट के तौर पर ऑनलाइन कोचिंग भी कर ले तो काम चल जाएगा। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। किसी दूसरे देश के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना दोस्तों एक बड़े गर्व की बात होती है। उदयपुर में 8 नई सिटी बसों की शुरुआत। डिप्टी CM बैरवा ने हरी झंडी दिखाई। गांव तक मिलेगी कनेक्टिविटी। देखिए, उदयपुर नगर निगम ने बीते दिन 2 रूट पर 8 सिटी बसों की शुरुआत कर दिया। उदयपुर आए राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने नगर निगम परिसर में सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी CM डॉक्टर बैरवा ने बसों की पूजा अर्चना कर झंडी दिखाते हुए बसों का शुभारंभ किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि उदयपुर में नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने और शहर की कनेक्टिविटी सुगम करने के लिए इन बसों का संचालन किया गया है। वहीं दोस्तों, इन बसों में प्रति यात्री 5, 7, 10, 15 और 20 रुपए टिकट दर रहेगी। इसमें वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी और विकलांग यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। राजस्थान में 868 साल पुराने किले में बसा शहर ढहेगा। बारिश बन रही है सबसे बड़ी वजह। भूकंप से हिली नींव। एक्सपर्ट ने बताई 3 बड़ी वजह।
देखिए दोस्तों, दुनिया में फ्रांस के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर एकमात्र लिविंग फोर्ट है, जो है जैसलमेर का सोनार दुर्ग। वर्ल्ड हेरिटेज में सुमार 868 साल पुराना ऐतिहासिक दुर्ग यानी किला इन दिनों बारिश से हो रहे हादसों के कारण चर्चा में है। बीते दिनों भारी बारिश से किले की एक दीवार ढह गई थी। इसके 24 घंटे बाद एक मकान की छत भर कर गिर गई। लगातार हो रहे हादसों के कारण किले के अंदर 4000 से ज्यादा लोगों की आबादी डर के साए में है। कई इमारतें धीरे धीरे जर्जर हो रही है और ढहने की कगार पर है। आखिर कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से देश के सबसे बड़े दुर्ग को नुकसान पहुंच रहा है? वहीं इसके पीछे एक्सपर्ट ने 3 बड़े कारण बताए। पहला कारण तो यह है कि खराब सीवरेज सिस्टम के कारण पानी किले के अंदर बने मकानों की नींव को कमजोर कर रहा है। बार बार भूकंप के झटकों से सालों पुरानी इमारत और कमजोर हो गई। मानसून की हर तेज बारिश में किले की जर्जर इमारत या दीवारें ढह जाती है। वहीं दूसरा कारण है कि सोनार दुर्ग का निर्माण एक सूखे क्षेत्र के हिसाब से किया गया था। इसका डिजाइन बारिश का सामना करने के लिए नहीं किया गया था। अब ये किला बारिश का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से अब इस किले को नुकसान पहुंचने लग गया है। वहीं तीसरी वजह है भूकंप। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी 2001 को किले की हालत तब और ज्यादा गंभीर हो गई थी जब गुजरात के जामनगर के पास 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि जामनगर और जैसलमेर के बीच लगभग 200 मील की दूरी है, लेकिन भूकंप के झटकों ने किले की नींव को हिलाकर रख दिया था। इससे किले के अंदर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद आए हल्के भूकंप के झटकों से जर्जर इमारतों को और नुकसान पहुंचा है। टीकाराम जूली बोले, सीएम कहते हैं वो काम होते ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, डॉक्टर किरोड़ी के इस्तीफे पर सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। देखिए, विधानसभा स्तर के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर आए हुए थे। यहाँ बीते दिन आर्या कन्या स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का 8 महीने का कार्यकाल असमंजस में बीता है। निर्णय लेने की स्थिति सरकार की नहीं है। मुख्यमंत्री जिन कामों की हाँ कर देते हैं वो काम होते ही नहीं। प्रदेश में बिजली की हालत खराब है, पूछो तो पिछली सरकार पर दोष दे देते हैं। कोई निर्णय नहीं ले पाते। लोकसभा स्पीकर वहाँ होने के बावजूद प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार को आमजन के मुद्दों पर पहले ध्यान देने की जरूरत है, जैसे बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि भारी बारिश के बावजूद बिजली नहीं दे पा रहे। बारिश का पानी बर्बाद हो रहा है, साफ सफाई तक नहीं हो पा रही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। ईआरसीपी का काम देख लो, सीएम ने घोषणा कर दी, आगे कुछ नहीं किया। गेहूं के एमएसपी 2700 प्रति क्विंटल करने की बात कही, लेकिन नहीं कर पाए। डीजल के भाव हरियाणा के बराबर करने की बात कही थी, लेकिन नहीं कर सके। ये जितने कामों की बात करते हैं वो आखिर होते ही नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की राजगीरा की नई किस्म। देश की चुनिंदा 109 किस्मों में मिला स्थान। आज पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। देखिए, जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित की गई राजगीरा की किस्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आज होने वाले कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से चयनित उच्च पोषण युक्त विभिन्न खाद्य फसलों की 109 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में जोधपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित की गई किस्म जोधपुर राजगीरा 2 को भी इसमें शामिल किया गया। आम भाषा में इसे रामदाना, वहीं उत्तर भारत में इसे चौलाई साग के तौर पर भी जाना जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में इस साल 124 करोड़ का चढ़ावा। सोने और चांदी के साथ कैश भी हर महीने बढ़ा। गिनने में लग रहे हैं 4 से 5 दिन। देखिए, मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में शुक्रवार को अब 5 राउंड की गिनती पूरी हुई। इस चतुर्दशी में 18 करोड़ 29,53,402 रुपए का चढ़ावा आया। जुलाई में आंकड़ा 19.08 करोड़ का था। भंडार और भेंट कक्ष में 586 ग्राम 915 मिलीग्राम सोना और 135 किलोग्राम चांदी भी मिली है। ये पिछले साल से करीब 62% ज्यादा। कुल मिलाकर दोस्तों बात की जाए तो इस साल 8 महीनों में 8वां महीना फिलहाल अभी चल रहा है। 124 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है। केंद्र सरकार की सौगात उदयपुर में खुलेगा। प्रदेश का चौथा CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर। 12,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा फायदा। देखिए, उदयपुर संभाग के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उदयपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर के बाद ये प्रदेश का चौथा सेंटर होगा। उदयपुर में करीब 12,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं। अब इन्हें और इनके परिजनों को उपचार या मेडिकल इमरजेंसी में 250 किलोमीटर दूर अजमेर या अहमदाबाद के वेलनेस सेंटरों पर नहीं जाना पड़ेगा। उदयपुर में ये सेंटर कहाँ संचालित होगा, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। उपचुनाव में सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत की क्या होगी रणनीति? प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी नेताओं के साथ किया मंथन। देखिए, राजस्थान में विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों और विधानसभा प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ मंथन किया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। भाजपा अध्यक्ष ने उपचुनाव को लेकर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर घर घर पहुंचेंगे। पार्टी को एकजुट करके पूरी ताकत से विजयश्री के लिए जुटेंगे। वहीं मदन राठौड़ ने आगे कहा कि संविधान और आरक्षण के नाम पर पहले धर्म चला लिया। हमने संविधान की शपथ ली है, उसकी रक्षा करेंगे। अब जनता समझ चुकी है, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं चलेगा। विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर जीतेंगे।
राजस्थान में खेत में सो रहे किसान को आई कुछ गिरने की आवाज, उठाकर देखा तो मिला करोड़ों का नशा। देखिए, राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में बीते दिन पाकिस्तान से हीरोइन का पैकेट गिराने भारतीय क्षेत्र में आया एक ड्रोन पाकिस्तानी तस्करों के नियंत्रण से बाहर होने के चलते खेत में जाकर गिर गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ड्रोन के साथ एक बड़े आकार के पीले रंग के पैकेट में 3 किलोग्राम हीरोइन मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली में दिखा देशभक्ति का जज्बा। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यक्रमों के तहत जिला कलेक्टर लोक बंधु व उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी के निर्देशों की पालना में बीते दिन नगर पालिका की ओर से भव्य तिरंगा रैली व हस्ताक्षर अभियान का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष कांता खिच्चड़ की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर किए। रैली का आगाज शहर के अम्बेडकर सर्किल से हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगर पालिका भवन पहुंची। यहाँ रैली का समापन हुआ। शहरवासियों की ओर से रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत डीजे चल रहे थे, जिससे पूरे शहर का माहौल देशभक्ति में हो गया। ये रैली सादुल शहर में निकाली गई थी। अब ये यूनिवर्सिटी करवाएगी आपको घर बैठे कोर्स। विभाग ने शुरू किए ये नए सर्टिफिकेट कोर्स। देखिए, यदि आप कामकाजी और सरकार की कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन के बारे में अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से शुरू किए गए ये नए कोर्स आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि इन कोर्सेज के लिए क्लासेज जाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही इसके लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की दरकार है। ये कोर्स जहाँ रोजगार के अवसर मुहैया करवाएंगे, वहीं कामकाजी लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में स्मार्ट भी बनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के इस जिले में है मवेशियों के लिए चौकियां, पुलिस जाब्ता भी रहता है तैनात। देखिए दोस्तों, आपने अब तक इंसानों के लिए चौकियों की बात तो सुनी होगी, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां मवेशियों के लिए भी चौकियां है। जी हाँ, यह जिला विदेश में नहीं बल्कि अपने देश भारत के राज्य है, यानी अपने राज्य राजस्थान में ही है। राजस्थान के कोटा जिले में पहली बार मवेशियों के लिए चौकियां बनाई गई है। ये चौकियां नगर निगम कोटा उत्तर ने कोटा में शहर से बाहर से मवेशियों पर रोक लगाने के लिए स्थापित की है और इन चौकियों पर पुलिस जाब्ता और श्रमिक भी तैनात किए गए हैं। सिकराई विधायक ने 50 बेटियों को कराई अयोध्या में दर्शन। बोर्ड परीक्षा में टॉप पर रही थी। जयपुर में सीएम से मिलने के बाद फ्लाइट से रवाना हुई। देखिए, बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली छात्राओं का हौसला अफजाई करने के लिए सिकराई विधायक विक्रम बंसीवाल ने अनूठी पहल की। क्षेत्र के स्कूलों में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 50 बेटियों के साथ विधायक बीते दिन की सुबह अयोध्या के लिए रवाना हुए। विदेशी लोगों से करोड़ों ठगने वाला गिरोह अजमेर से पकड़ा गया। फर्जी कॉल सेंटर चलाते युवक और युवतियों को दबोचा। मोबाइल लैपटॉप भी बरामद हुए। देखिए, विदेशी लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर क्राइम गैंग को अजमेर से पकड़ा गया। गिरोह समोराह स्थल को किराए पर लेकर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पकड़े गए 14 युवक और 4 लड़कियां राजस्थान के बाहर से हैं। सभी के अजमेर में लोकल कनेक्शन और इनके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कार्रवाई अभी भी जारी है। केवल शासन और सरकार के भरोसे नहीं आ सकता भारत का अमृतकाल, आरएसएस प्रचारक निम्बा राम का बयान। कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसान को मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे सहकारिता से गांव की दिशा और दशा बदली जा सकती है, इसे लेकर बीते दिन भिलवाड़ा में मंथन शुरू हुआ। इन दोनों विषयों को लेकर सहकार भारती के प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय अधिवेशन है। अधिवेशन के पहले स्तर में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम ने कहा कि केवल सरकार और शासन के भरोसे भारत का अमृतकाल नहीं आ सकता। हम तो बोलते भी हैं कि समाज जागृत रहेगा तभी परिवर्तन आता है, सत्ता के बल पर नहीं आता। इसलिए एक आत्मनिर्भर संपन्न श्रेष्ठ भारत और शक्तिशाली भारत का सपना जो लेकर निर्माण करना हम चाहते हैं, तो उसमें प्रत्येक भारतीय की सहभागिता होनी चाहिए। टोंक में भारी बरसात से कई कॉलोनियों में भरा पानी, नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल। देखिए, प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बरसात का दौर जारी है। टोंक जिला मुख्यालय पर जारी बरसात से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर की कई कॉलोनियों में पानी भरने से आमजन से लेकर नगर परिषद कर्मचारी और अधिकारियों को भी पानी की निकासी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं लोगों की शिकायत ये भी है कि पानी की निकासी के लिए नगर परिषद के द्वारा किए गए प्रयास नाकाफी है। पिछले कई दिनों से वो पानी के बीच रहने को मजबूर है। बरसात ने नगर परिषद की सभी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। राजस्थान में भारी बारिश के चलते फिर छलक गया ये बांध, खोलने पड़ गए इसके 3 गेट। देखिए, करौली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में भारी बारिश का दौर जारी है। करौली जिला मुख्यालय पर महज 3 घंटे में 6 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। बारिश के चलते मुख्य रास्ते दरिये बन गए हैं और कॉलोनियां जलमग्न है। कई कॉलोनियों में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान है, तो कई जगह दीवार ढह गई। ऐसे में जिले के सबसे बड़े पांचना बांध में पानी की आवक बढ़ गई और 3 गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी की जा रही है।